अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल वहाब एंड माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 2020-24। आज की हमारी डीएसपी लैब जो है वो 4th लैब है और लैब नंबर 4 है, जिसमें हमें एनालाइजिंग डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट्स हमने फाइंड करना है और उसको प्लॉट करना है, जिसमें हमें एलटीआई सिस्टम का रिस्पॉन्स फाइंड करना है, जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का, जिसमें हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया जाता है, उसकी इनपुट और आउटपुट दी जाती है, फिर उन दोनों सीक्वेंस को हमें कॉन्वोल्यूशन की जाती है। सो हमारे पास टास्क नंबर 1 है। टास्क नंबर 1 में कहा गया है कि मेक योर ओन कस्टमाइज फंक्शन दैट टेक 2 इनपुट सिग्नल फ्रॉम यूज़र एंड शो कन्वोल्यूशन सम ग्राफिकली। हम हमारे इस फंक्शन में हमारे पास देखेंगे, हमारे पास कोड है जो हमें फंक्शन है कन्वोल्यूशन सम ग्राफ का फंक्शन है, जिसमें हमारे पास दो इनपुट सिग्नल्स दी गई हैं। एक x इज इक्वल टू इनपुट दी गई है जो कि हमने फर्स्ट इनपुट सिग्नल इंटर करेंगे, और h दूसरी हमारे पास इनपुट है जिसमें हम सेकंड इनपुट सिग्नल करेंगे, जिससे हमारे पास एक ग्राफ आएगा। दो 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 ग्राफ आएंगे जो कि इनपुट सिग्नल्स के ग्राफ होंगे जो हमने अपनी तरफ से दिए हैं। और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन दोनों कोड का हमने y इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन xh, इन दोनों का कन्वोल्यूशन करनी है सम। फिर उसके बाद हमने प्लॉट करना है, सब प्लॉट करना है 311 से 3 से लेके 11 तक है, जिसकी प्लॉटिंग और स्टेम फंक्शन हमने यूज़ करना है, फिर टाइटल करना है, और फिर उसके बाद हमने x लेवल और y लेवल एम्पलीट्यूड करना है। इसी तरह हमने सब प्लॉट 312 करना है, फिर उसके बाद इम्पल्स रिस्पॉन्स को करना है। पहले हमने इनपुट सिग्नल को किया था, फिर उसके बाद हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स को करेंगे, फिर हमने कॉन्वोल्यूशन जो सम जो दिया गया उसको करेंगे, और उसके बाद हमें एडजस्ट करेंगे फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को। सो अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे वो कह रहा है कि इंटर द फर्स्ट इनपुट सिग्नल। इसमें हमने क्या करना है, इनपुट करनी है, फर्स्ट सिग्नल्स की इनपुट करते हैं। तो ये हमारे पास आता है हमने फर्स्ट इनपुट सिग्नल्स को किया, फिर उसके बाद ऐसे ही हमने इनपुट करना है सेकंड को, जिसमें हम ले लेते हैं, हम इस पर हमारे पास सेकंड इनपुट में हम डिफरेंट लेंगे, 210 -1 ले लेते हैं, 2 2 1 0 ले लेते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं -1 ले लेते हैं। ये हमने सेकंड इनपुट सिग्नल्स को एंटर किया, और देखते हैं हमारे पास सेकंड के बाद हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आता है। ये हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और ये कन्वोल्यूशंस का दोनों सिग्नल का हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया है, जो कि 1 से लेके 4 तक, 1 1.5 2.5 एम्पलीट्यूड, और 1 से लेके 7 तक हमारे पास कन्वोल्यूशन सम जो दिया गया है। ये हमारे पास कन्वोल्यूशन सम का ग्राफ आ चुका है। सेकंड है हमारे पास टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में कहता है कि मेक योर ओन कस्टमाइज फंक्शन डेट टेक 2 सिग्नल, जैसे कि हमने पहले लिए हैं, 2 सिग्नल दिए हैं। कहते हैं एंड यूज फ्लिप करनी है कमांड यूज एंड स्लाइड मेथड टू शो कन्वोल्यूशन सम स्टेप बाय स्टेप। फिर उन जो हमने कन्वोल्यूशन ग्राफ होगा उसको स्टेप बाय स्टेप हमने शो करना है। और इसमें हमारे पास देखें सेकंड इसमें दिया गया है, हमारे पास कन्वोल्यूशन दी गई है, दोनों हमारे पास इनपुट्स दी गई हैं, फिर उन्हें हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है, लेंथ ऑफ द सिग्नल एंड द कन्वोल्यूशन रिजल्ट की। m दिया गया, n इज इक्वल लेंथ ऑफ h, l इज इक्वल टू m प्लस n, इन तीन को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 1 माइनस कर देंगे, इन्हें इनिशियलाइज करेंगे, फिर उसके बाद y इज इक्वल टू 0 1 l, फ्लिप द इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल। फिर हमने जो इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल जो है उसको फ्लिप करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको फिर फ्लिप करने कमांड फ्लिप की कमांड यूज़ करनी है। फिर उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप, जो कि हमें पहले कहा गया है कि यूज्ड
कन्वोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन सम्स को, करंट वैल्यूज़ को कंप्यूट करेंगे, फिर डिस्प्ले करेंगे रिज़ल्ट को जैसे हमने पहले किया है, फिर उसके बाद फाइनल कन्वोल्यूशन रिज़ल्ट को प्लॉट करेंगे। तो इसमें देखते हैं, इसमें भी हमारे पास अब फर्स्ट इनपुट हम जैसे हमने पहले की थी वो एंटर करते हैं, सेकंड करते हैं एंटर, ये हमारे पास आ गया कन्वोल्यूशन रिजल्ट अप टू n इज इक्वल टू 7। हमारे पहले ग्राफ था और दूसरा ग्राफ हमारे पास ये पहला आ गया और ये दूसरा आ गया। पहले में हमारे पास कन्वोल्यूशन हमने की जो कि n इज इक्वल टू 7, जो सिंपल हमें कहा गया था कि कन्वोल्यूशन करनी है, जो कि हमारे पास 1 से लेके 7 तक था, और जो अब n इज इक्वल टू 7, और फिर उसके बाद ये इसकी, फिर उसके बाद उसने कहा था स्टेप बाय स्टेप करना है ये कन्वोल्यूशन रिजल्ट, फिर उसके बाद ये हमने कन्वोल्यूशन रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टास्क है। नेक्स्ट टास्क में कहा गया है, टास्क नंबर 3 में कहा है कंप्यूट करना है रिस्पॉन्स दिया गया हमें h ऑफ n और x ऑफ n दिया गया है, फिर उनको हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो कि 4 आर्गुमेंट्स विल बी पास्ड टू फंक्शन। Input x of n information about its original impulse response h of n and input information about its original। उन्होंने इसमें क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन ये दिया गया है, इसमें इसकी एग्जांपल दी है जो कि हम एग्जांपल करेंगे। इसमें फंक्शन में कहा क्या गया है कि y and y दिया है और my convolution x and x h and h। फिर हमने determine the beginning and ending indices of the response n y p, दोनों को प्लस किया, फिर उसके बाद हमने लेंथ को प्लस किया, फिर कंस्ट्रक्ट किया वेक्टर्स को। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास दिया गया है डिफाइन द इनपुट सिग्नल्स एंड इट्स ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। हमारे पास x इज इक्वल टू दिया गया है और फिर हमने n ऑफ x माइनस 6 4 दिया है, और उसके बाद h ऑफ h दिया गया है इम्पल्स रिस्पॉन्स, और फिर उसके बाद उसने इसको कंप्यूट किया है रिस्पॉन्स को और डिस्प्ले करना है। तो हम रन करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गया रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम, जो कि हमें x इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, यहाँ से लेके 1 से लेके 8 तक ये आ गया, और उसने जो -1 ये दिया गया, मतलब ये माइनस में भी वैल्यूज आ रही हैं। फिर उसके बाद हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा है h, जो कि 2 3 -1 2 5 -4 देखने हैं। 2 पे हमारे पास था, फिर उसके बाद हमारे पास 3 पे था, और फिर उसके बाद ये 3 पे ऊपर है, और ये 3 पे था, और ये वाला 2 पे था जो हमारे पास। अच्छा, और ये -1 पे हमारे पास जो दिया गया है वो -1 पे जो दिया गया है ये -1 आ गया 12, और उसके बाद 2 5 -4 ये हमारे पास 2, फिर उसके बाद 5 दिया गया है हमारे पास, और ये -4 दिया गया है। ये हमारे पास आ गया इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, और ऊपर हमारे पास है इसका इनपुट सिग्नल्स की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टास्क, जिसमें उसने कहा है कि इसमें हमारे पास दिया गया है, इसमें उसने कहा है कि टास्क नंबर 4 में वी हैव द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज n इज इक्वल टू 3 2 1 उसने दे दी है, और समथिंग, और फॉर x ऑफ n दे दिया है उसने, और 1 -2 3 -4 3 2 1, जिसमें हमें फाइंड करना है y ऑफ n इफ, और इसमें हमें कहा गया है कि शिफ्टेड वर्जन ऑफ द इनपुट सिग्नल्स को, व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट सिग्नल वी रिसीव। तो जिसमें हमारे पास ये फंक्शन दे दिया है और उसकी एग्जांपल करनी है, जिसमें इसमें फंक्शन ये है कि h इज इक्वल टू उसने दे दिया है 3 2 1 -2, और x दे दिया है उसने इसमें क्या कहा है कि सबसे पहले तो हमने करना है कि इस फंक्शन को पहले तो हमने इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स और इनपुट सिग्नल्स निकालनी है।
फिर उसके बाद हमने इन्हीं फंक्शंस को कंप्यूट करके इसकी कन्वोल्यूशन करनी है। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसको हमने शिफ्ट करना है। इसमें यही था कि h दे दिया है हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और h जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और x जो है वो है इनपुट सिग्नल। इन दोनों सिग्नल्स को फिर हमने कन्वोल्यूशन करनी है। फिर उसके बाद इसका डिस्प्ले करना है रिज़ल्ट। तो इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका आउटपुट, जो कि हमें इसकी आउटपुट जो मिली है, इसकी ये आउटपुट है सिग्नल्स की, जो y ऑफ n हमारे पास 3 - 4 6 - 10, और ये जो हमारे पास समथिंग आउटपुट निकली है ये वाली, इसको हमने आउटपुट सिग्नल को शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए हमने नेक्स्ट इसका कोड किया है। इसमें शिफ्टेड इनपुट सिग्नल्स, जो इनपुट सिग्नल जो आई है उसको हमने शिफ्ट किया है। फिर उसके बाद हमने कंप्यूट किया न्यू आउटपुट सिग्नल्स को वाई शिफ्टेड। फिर उसके बाद हमने जो कन्वोल्यूशन करनी है, पहले की थी हमने इनपुट सिग्नल की, अब जो हमारे पास सिग्नल आया था प्रीवियस, जो हमारे पास था सिग्नल, उस सिग्नल की हमने कन्वोल्यूशन करनी है। इसमें हमारे पास इन सिग्नल्स की कन्वोल्यूशन की थी x और h की। इसका जो सिग्नल आउटपुट आई थी उसके बाद हमने उसका आउटपुट को पहले शिफ्ट करना है, फिर उस शिफ्टेड सिग्नल को हमने फिर कन्वोल्यूशन करनी है, फिर उसके बाद इसका रिजल्ट लाना है। ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल y शिफ्टेड आ गया। 3 - 4 - 6 - 10 15 4 19 - 2 - 7 10 - 10 - 20 और 11 6 3, ये हमारे पास आ गया इसका आउटपुट सिग्नल y शिफ्टेड। तो ये थे हमारे 4 टास्क थे हमारे पास DSP लैब नंबर 4 के, और ये हमने कंप्लीट किए हैं। शुक्रिया।